केमिकल बॉन्डिंग। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को होल्ड करके रखती है उसे बोलते हैं हम बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसी होती है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर होते हैं जहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब यहाँ पे सोडियम है। सोडियम के जो हमारा एटॉमिक नंबर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। और जब हम इसको ऑक्टेट के अंदर कंप्लीट करते हैं 2, 8 और 1, जो ये आउटर 1 इलेक्ट्रॉन है, जो इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टेबिलिटी है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसकी स्टेबिलिटी को मिनिमाइज करता है। इसकी वजह से क्या करता है, सोडियम अपना ये आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज कर सकता है। जबकि क्लोरीन के साथ इसका उल्टा है। इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2, 8, 8, 8, 8, 16 और 2, 18, जबकि इसके लास्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करता है, अपने स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली, और ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इस वजह से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, और इस वजह से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कंडीशन क्या है इसके लिए? कंडीशन वही है, आयोनाइजेशन एनर्जी है मेटल की, वो लो होनी चाहिए। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। प्रॉपर्टी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रॉपर्टी होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, क्योंकि मोल्टन स्टेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, जो हमारे आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर, और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके अंदर इनसॉल्युबल मिलेंगे, दैट आर इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर कोवलेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन और द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा दे रखा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है जिसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से ही क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्या होता है? लास्ट ऑक्टेट के अंदर क्या होता है? दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है एक ऑक्टेट को फिल करने के लिए, और यहाँ पे 8 और 7, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करते हैं? बाय म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, अब म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल देर इज वन लोन पेयर इन अमोनिया। अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर है जबकि 2 लोन पेयर हैं वाटर के अंदर। लोन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग के अंदर यूज नहीं होते। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं। वही 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रखे हैं। एक 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 किसी ने बॉन्ड बना लिया, जबकि एक लोन पेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रॉपर्टी क्या होगी कोवलेंट कंपाउंड की? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल दे रखा है जिसको हमें स्टार मार्क के याद कर लेना है वो है ग्रेफाइट। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन द वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, क्लोरोफोम वगैरह, ये जितने भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके अंदर क्या है? ये सॉल्युबल है। कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल, डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की बात करते हैं या डेटिव बॉन्ड भी इन्हें बोलते हैं। इनकी क्या क्वालिटी होती है? ये स्पेशल टाइप के बॉन्ड होते हैं जिसमें वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम। द बॉन्डिंग बिटवीन द डोनर टू द एक्सेप्टर एटम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? एरो के निशान से इसको शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर के बीच में
रिलेशन है, ऑक्सीजन सल्फर एंड ऑक्सीजन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से सल्फर क्या करता है, एक कंप्लीट पेयर जो है ना वो डोनेट करता है। क्योंकि ये कंप्लीट पेयर को डोनेट कर रहा है, इससे इसके भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, अब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। अब जब उन ऑर्बिटल के अंदर लीनियर ओवरलैपिंग होगी, जब उन ऑर्बिटल्स के अंदर लीनियर ओवरलैपिंग होगी उसको बोलेंगे हम सिग्मा, दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन द सिग्मा बॉन्ड इज लार्ज। इस वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं हम पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड के अंदर क्या है, ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। साइडवेज और द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड द पाई बॉन्ड। सिंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस केस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल सिग्मा के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए जो हमारा पाई बॉन्ड है वो एक वीक बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया गया है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की लेटरल ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। इस वजह से क्या होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अब है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर atomic orbital of equivalent energy to form a new type of identical number of orbital, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, जो नया स्ट्रक्चर जनरेट होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड हाइब्रिड स्ट्रक्चर या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की होती है, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि एस और पी के अंदर लीनियर ओवरलैपिंग है, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है और इसके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। जैसे हमारा यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, जब इस तरह का जो होगा उसको बोलते हैं ट्राइगोनल। इसके अंदर जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो ट्राइगोनल है। टेट्राहेड्रल के अंदर क्या है, जब 3 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 4 बॉन्ड होते हैं उसके अंदर बनता है टेट्राहेड्रल। और इसके बीच के अंदर जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। उससे आगे जब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 120 डिग्री और एक के बीच में 90 डिग्री। जब 6 बॉन्ड वाला कोई भी एटम हमारे पास आता है वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। और उसके अंदर बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद sp3d3 का जो स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। बॉन्ड एनर्जी, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड एनर्जी इन द गैसेस स्टेट। और ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ द एटम एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। जितना ज़्यादा एटम का साइज होगा लेसर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि उसको उतना ईजिली तोड़ा जा सकता है। और जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना उसको तोड़ने में ताकत लगेगी। और जितनी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होगी मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। अगर सिंगल बॉन्ड है उसको ईजिली तोड़ा जा सकता है, लेकिन वहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ गया ना तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको तोड़ना फिर और मुश्किल हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन द डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन द ट्रिपल बॉन्ड। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा है और डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। जो हमारे पास दो एटम है, एक एटम ए है एक एटम बी है, इन दोनों के सेंटर के बीच में एवरेज कितना डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करते हैं, वो है साइज ऑफ एटम। अगर एक एटम छोटा है एक एटम बड़ा है तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, कम होएगी। और दोनों दो एटम हैं जिनकी रेडियस बहुत हाई है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड,
Greater the size of the atom, greater will be the bond length. Greater the multiplicity of the bond, lesser will be the bond length. जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होती चली जाएगी बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी. हाइड्रोजन बॉन्ड, when hydrogen atom is present between the two most electronegative atoms, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जब ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर एक बॉन्ड ऑलरेडी बन गया, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी एक बॉन्ड बना लेता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है क्योंकि इसका ऑक्टेट तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी इतनी हाई है कि ये साइड वाइज जो हाइड्रोजन है उसको भी अपनी तरफ खींचता है. और इस जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फ्लोरीन और नियर बाई हाइड्रोजन के बीच में, अदर देन हाइड्रोजन जिसके साथ ऑलरेडी बॉन्डिंग हो चुकी है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. वाटर के अंदर भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. H2S डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन हाइड्रोसल्फाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, सो इट इज़ अ गैस एट द रूम टेम्परेचर. दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर. इंटरमोलिकुलर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टू और मोर मोलिक्यूल. इसके अंदर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इंक्रीज ड्यू टू मॉलिकुलर एसोसिएशन. हाइड्रोजन फ्लोराइड इसके बीच में क्या आ गया, पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई. व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स विद इन अ मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड द इंट्रामोलिकुलर. जब कोई मॉलिक्यूल है उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसी को बोला जाता है इंट्रा. सेम मॉलिक्यूलर के अंदर इंट्रा और डिफरेंट मॉलिक्यूलर के अंदर वो हो गया इंटरमोलिकुलर. अब यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक कंपाउंड लगा हुआ है, ये इस एटम के बीच में और इस हाइड्रोजन एटम के बीच में ऑलरेडी एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया सेम मॉलिक्यूल के अंदर, इसको बोल देंगे इंट्रामोलिकुलर. और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ड्यू टू साइक्लाइजेशन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड डिक्रीज होते हैं टाइम इसमें. ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल और वाटर मिक्सेबल है, घुलनशील है. तो यहाँ पे हमारा जो ल्यूसेंट के अंदर दे रखा है बॉन्डिंग के ऊपर जो भी चैप्टर दे रखा है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू काइंडली शेयर इट, शेयर करने की कोशिश करें. फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, काइंडली शेयर आवर वीडियोज़. इट विल गिव अस अ मोटिवेशन to provide you the better content. Thank you.